एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ऑपरेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 12 का बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 11 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा। सो हमारे डिस्कशन में बहुत सारा जगह में हम लोग सिम्बल्स, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। आपको वीडियो लिसन करने के टाइम कुछ डाउट है तो भी वीडियो के ये पार्ट को देख के आप समझ सकते हैं। आज पार्ट 12 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कोड्स मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, उसका आने वाला डिफरेंट फायर फाइटिंग सिस्टम का कोड्स क्या है। ठीक है, अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका अंदर मीडियम का सबसे बहुत सारा क्लासिफिकेशन एंड वेराइटीज़ है, वो क्या क्या है बोल के हम लोग देखने वाले हैं। प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई स्कीमेटिक दिखने के लिए कैसे दिखाएगा। अगर मान लो आप एलिवेटर के लिए प्लान कर रहे हो तो उसका कितना स्पीड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एंड लार्ज बिल्डिंग्स में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बोल के एक बेसिक आइडिया आज हम लोग मिलने वाला है। सो अगर आप फायर फाइटिंग पाइपलाइन के बारे में देखेगा तो इसका स्प्रिंकलर, स्टैंड पाइप प्रेशर ऐसे ही दिखाएगा। उसका हर एक फ्लोर में आप देखेगा तो हम लोग सेपरेट ड्रेन पाइप्स रखा, फ्लो स्विचेस रखा, स्प्रिंकलर हेड्स है, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए एक प्रोविजन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा फायर फाइटिंग होस कनेक्ट करने के लिए एक प्रोविजन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिकल बेल्स है, लो प्रेशर स्विच है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्विच है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको हर एक वाल्व अलॉन्ग विद द टैंपर स्विच हम लोग इसमें दे चुका हूँ। कोड मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मतलब क्या है। व्हेन एंड वेयर बोल के दो क्वेश्चन को आपको आंसर मिल रहा है तो वो कोड्स है, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो NFPA 30 फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल लिक्विड कोड का, ओके, NFPA 54 नेशनल फ्यूल गैस कोड है, ओके, नेशनल इलेक्ट्रिकल का कोड NFPA 70 है, ओके, लाइफ सेफ्टी कोड NFPA 101, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कोड NFPA 5000, ओके, IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग्स का कोड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, हाउ बोल के एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिले तो वही स्टैंडर्ड है, मतलब आपको एक प्रोटेक्शन करने का वो कैसे कर सकते हैं बोल के आपको एक आंसर मिल रहा है उसको हाउ बोल के हम लोग बताएगा। नॉर्मली हमारा पोर्टेबल फायर फाइटिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए NFPA 10, ओके, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स के लिए NFPA 13, ओके, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड पाइप एंड होस सिस्टम के लिए NFPA 11, ओके, एंड स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेशनरी पाइप्स फॉर फायर प्रोटेक्शन NFPA 20 हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनल फायर अलार्म कोड भी है, वो NFPA 72 बोल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप फायर एक्सटिंग्विशन टाइप्स का बारे में देखेगा तो नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, एंड कंबस्टेबल मेटल्स के लिए स्पेशल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब फायर के लिए आप वाटर यूज़ करके भी बंद कर सकते हैं, वुड एंड पेपर फायर्स को, फोम यूज़ करके भी लिक्विड्स को बंद कर सकते हैं, ट्राई केमिकल्स यूज़ करके अब फ्लेमेबल लिक्विड्स को बंद कर सकते हैं। सो इसके हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन देखें तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ABC, टाइप के, टाइप डी। फायर अलार्म एंड कंट्रोल पैनल के बारे में देखेगा तो उसको चलने के लिए पावर 2 है, रिडरेंट और मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम उसको चलने के लिए इसको UPS सप्लाई के लिए हम लोग बैटरी यूज़ कर सकते हैं। बैटरीज भी रिडरेंट से यूज सकता है। नॉर्मली हर एक काम को इनिशिएट करने के लिए तो इनिशिएटिंग डिवाइस स्पेशली फायर को समझने के लिए इनिशिएटिंग डिवाइस हो जाएगा, एंड उसको हमको बताने के लिए भी थी कुछ तो नोटिफिकेशन अप्लायंस चाहिए ना, वो उसका आउटपुट में कनेक्ट हो जाएगा। प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई स्कीमेटिक में एज ओवरऑल समरी देखेगा तो कोल्ड वाटर के लिए सेपरेट लाइन है, हॉट वाटर के लिए सेपरेट लाइन है, हॉट वाटर को सर्कुलेट करने के लिए सेपरेट लाइन है। हर एक इक्विपमेंट, किचन, लैवेंट्री, टॉयलेट्स, शवर्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, लॉन्ड्री, हॉट वाटर स्टोरेज बोल के हर एक जगह को इस स्कीमेटिक से अगर आप देखेगा तो हर एक पाइपलाइन उसका अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अप फीड एंड डाउन फीड वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में देखेगा तो नॉर्मली एकदम रूफ टॉप में टैंक इंस्टॉल हो जाएगा, उधर से फ्री फ्लोइंग से आप यूजिंग पंप यूज़ करके भी ड्रेन कर सकते हैं, ड्रेन पंप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आप नीचे से भेजने का तो भी उधर पंप्स यूज़ करके आप रूफटॉप टैंक्स को पंप करके यूज़ कर सकते हैं। सो हर एक लाइंस में हम लोग ब्रांच में किधर रिक्वायरमेंट है, ओके, हॉट वाटर के लिए सेपरेट लाइन है, कोल्ड वाटर के लिए भी सेपरेट लाइन यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आप एलिवेटर्स के लिए प्लान करें, एलिवेटर्स तो दो कैटेगरी, एक तो हाइड्रोलिक एलिवेटर, दूसरा है तो ट्रैक्शन एलिवेटर है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एलिवेटर अगर पैसेंजर और सर्विस के लिए यूज़ करें तो उसके मिनिमम स्पीड 200 फीट पर मिनट होने का, मैक्सिमम 350 फीट्स पर मिनट होना पड़ेगा। नहीं आप हाइड्रोलिक पैसेंजर और एलिवेटर फ्लाइट है तो उसका मिनिमम 100 फीट्स मिनिमम स्पीड होने का,
अगर नहीं है तो मैक्सिमम 150 फीट पर मिनट होने का। अगर नहीं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से टू मतलब 2 से 5 फ्लोर उसके अंदर है तो भी आप मिनिमम 200 फीट पर मिनट से मैक्सिमम 400 फीट पर मिनट तक आप उसका स्पीड रख सकते हैं। अगर नहीं 5 से 10 फ्लोर है तो भी मिनिमम 300 से मैक्सिमम 500 फीट पर मिनट आप रख सकते हैं। नहीं 10 से 15 फ्लोर्स उसमें है तो आप क्या कर सकते हैं 350 मिनिमम रख के मैक्सिमम 700 फीट पर मिनट आप उसमें रख सकते हैं। अगर नहीं 15 से 25 फ्लोर्स है तो भी आप क्या कर सकते हैं 500 से उसका 800 फीट पर मिनट स्पीड रख सकते हैं। नहीं 60 फ्लोर से ज़्यादा है तो भी आप क्या कर सकते हैं एटलीस्ट मिनिमम 1000 फीट पर मिनट जाने वाला स्पीड उसके अंदर रखने का, मैक्सिमम 1800 फीट पर मिनट भी आप रख सकते हैं। नॉर्मल सिंपल स्मॉल बिल्डिंग का अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे तो नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ओके वो खुद उसका ट्रांसफार्मर वो कंसर्न रीजन का अंदर रखेगा, हम लोग उससे लेने वाला पावर को हमारे डीबीस में रखेगा, उधर से हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ मीटर आने वाला फीडर को हम लोग मॉनिटर करें, उसके बाद हमारा डीबी से हमको ब्रांच सर्क्यूट्स को बनाएगा अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन सर्क्यूट्स। सो अगर मान लो अभी का हालत में ओके अभी का सिचुएशन में एंटायर वर्ल्ड में भी कॉमनाइज्ड ग्रिड्स है, उसमें अगर आप देखेंगे तो विंड फार्म्स है, सोलर फार्म्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, ओके माइक्रो ग्रिड्स है, हर ये सब चीज़ से क्रिएट होने का पावर को कॉमन ग्रिड में कनेक्ट करके हम लोग हाउस को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस को भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा लार्ज बिल्डिंग से तो भी उसमें कैसे हो जाएगा, अगर आप कमर्शियल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो उधर अभी क्या रिक्वायरमेंट बता रहा है, आप खुद आपका कुछ एक ट्रांसफार्मर रख दो ओके क्योंकि पावर फैक्टर का इश्यूज बहुत सारा आ जाएगा ना, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर करके हमको मिलने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा लोड्स भी है, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सेपरेट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं ओके एंड उसमें मॉनिटर करने के लिए एक मीटर लगा सकते हैं एंड स्विच गियर्स यूज़ करके ए हाई वोल्टेज के 3 फेस इक्विपमेंट्स का आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड हर एक फ्लोर में ओके एक छोटा ब्रांच पैनल्स एंड ब्रांच सर्क्यूट्स आप बना के ओके कंसर्न इक्विपमेंट को ट्रबल शूट करने के लिए भी अब बहुत आसानी से हो जाएगा। ये एक छोटा डायग्राम है वो कैसे काम करेगा बोल के एक वीडियो भी इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करवा दो। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है, स्पेशली आपको उधर काम करने के लिए मौका मिला, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, MEP कोऑर्डिनेशन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, PAV सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने को भी आप कर सकते हैं, उसका हेल्प हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसमें आने वाला क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगा सकते हैं, उसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एज ए किट हम लोग दे रहे हैं। और सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर सिटी, सोलर पंप सर्विस का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में समझने का था, फायर अलार्म सिस्टम का, PAV सिस्टम का बेसिक सीखने का भी आपसे हमसे सीख सकते हैं अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग। हम लोग ये ट्रेनिंग ट्रिपल स्टूडेंट, ECE स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैकेट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।